हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप टीआरए जीआरए के स्टूडेंट हैं और कॉमर्स पोर्शन के 6 सब्जेक्ट में ऑफिशियल आंसर की पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो लगभग 10 से 15 मिनट का ये वीडियो रहेगा और आप हर बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, होता क्या है कि जब भी ऑफिशियल आंसर की आती है किसी भी एग्ज़ाम की, तो उसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हुए होते हैं। और ये विडम्बना है सभी बोर्ड सभी एजेंसीज की कि यदि स्टूडेंट ऑब्जेक्शन नहीं लगाता है तो वो उसको करेक्ट नहीं करते हैं। और हर बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 1-2 नंबर की वजह से रह जाते हैं, जबकि उनके क्वेश्चन सही थे, ऑफिशियल आंसर की में गलत आंसर दे रखा था। अब स्टूडेंट ऑब्जेक्शन लगाता है तो उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज आती है स्टूडेंट को ऑब्जेक्शन लगाने में। क्या डिफ़िकल्टी आती है? पहली बात, स्टूडेंट प्रॉपर तरीके से एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाता है। स्टूडेंट को नहीं पता कि उस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली कहाँ मिलेगा, बोर्ड किसको सही मानेगा। स्टूडेंट के पास कई बार पेमेंट नहीं होता, बोर्ड पेमेंट ही इतना रखता है, एक क्वेश्चन के 1000 रुपये रख देता है। अगली बात, स्टूडेंट को प्रोसीजर नहीं पता होता, कुछ छोटी मोटी टेक्निकल मिस्टेक कर देता है और बोर्ड इस चीज़ का बहाना बना लेता है कि आपने ये ठीक से नहीं भरा, इस वजह से आपके ऑब्जेक्शन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। स्टूडेंट में यूनिटी नहीं होती है, स्टूडेंट ये सोच लेता है कि इसका ऑब्जेक्शन तो मेरे दूसरे साथियों ने लगा दिया होगा, तो मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आप लगाएंगे भी तो बार बार पेमेंट लगेगा। मतलब 100 स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, तो मतलब आपके पैसे भी बेकार जा रहे हैं। तो इस बार हमने डिसाइड किया है कि ऑब्जेक्शन हम लगाएंगे। मतलब कॉमर्स मेरी जान ऑब्जेक्शन लगाएगा किसके रिगार्डिंग? जो कॉमर्स मेरी जान ऑब्जेक्शन लगाएगा टीआरए का जो कॉमर्स पोर्शन था, सभी 6 सब्जेक्ट उनके रिगार्डिंग जिन भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना होगा उन पर ऑब्जेक्शन हम लगाएंगे। हम लगाने का मतलब टेक्निकली तो आप ही लगाएंगे, आपके ही अकाउंट से लगाना पड़ेगा, लेकिन पेमेंट भी हम करेंगे, सबूत एविडेंस भी हम आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करके देंगे। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कुछ स्टूडेंट 1-2 क्वेश्चन की वजह से रह जाते हैं, जबकि उनके आंसर सही होते हैं, तो किसी भी स्टूडेंट के साथ गलत नहीं हो। यदि हम ये कहते हैं कि हम कॉमर्स कंपटीशन में सबसे आगे हैं, तो फिर इस प्रकार के काम भी हमको ही करने पड़ेंगे। तो इसका क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या प्रोसीजर नहीं रहेगा, वो मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से आप सुनिएगा। सबसे पहली बात, आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। कैसे करना है? टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे कॉमर्स मेरी जान, तो हम आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर कमेंट्स हमने ऑन कर रखे हैं, हम हमेशा ऑन करके रखते हैं। तो वहाँ पर आप लोग अपने अपने ऑब्जेक्शन डाल देना, मतलब स्क्रीनशॉट डाल देना कि सर ये क्वेश्चन है और इसमें ये आंसर आना चाहिए और ऑफिशियल आंसर की में ये आया है, तो आप ऑब्जेक्शन लगाओ। फिर हम डिसाइड करेंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, स्टूडेंट तो क्या करते हैं, जो उनका मैच नहीं कर रहा उन सभी के लिए बोल देंगे कि इसका लगा दो, इसका लगा दो। तो हम डिसाइड करेंगे कि भाई वो ऑब्जेक्शन सही भी है क्या। ये नहीं है कि सभी का लगा दिया और बोर्ड अपन को बेवकूफ़ समझे। हम डिसाइड करेंगे कि उसमें ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। उसका प्रॉपर तरीके से एविडेंस प्रिपेयर करेंगे, जो बोर्ड को मानना ही मानना पड़े। फिर हम एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे, उस स्टूडेंट को पेमेंट कर देंगे जितने भी क्वेश्चन हुए उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्शन लगा दिया जाएगा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि स्टूडेंट्स ने बोला कि सर ये 20 क्वेश्चन है और इन पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, आप लोगों ने 20 क्वेश्चंस बता दिए, लेकिन हमें लगता है कि ऑब्जेक्शन 7 क्वेश्चन पर ही लगाना चाहिए, यही रियल क्वेश्चन है, बाकी के ऑब्जेक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो स्टूडेंट क्या होंगे, नाराज़ होंगे, सभी को तो खुश करना पॉसिबल भी नहीं है। इवन कुछ स्टूडेंट इसलिए भी नाराज़ होंगे कि मान लीजिए
ऑफिशियल आंसर की में ए आंसर आया, लेकिन हमें लगता है कि बी आना चाहिए, तो हम ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट खुश हो गए कि सर बिल्कुल सही बात है, बी ही आना चाहिए, हम भी बी करके आए थे, हमारा गलत हो गया। अब जो स्टूडेंट ए करके आए थे वो बोलेंगे कि आप ऑब्जेक्शन मत लगाओ। और एक दूसरी समस्या ये कि आपने बोला 20 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाओ, हम 7 पर ही लगा रहे हैं। तो क्या होगा, हम एक वीडियो लेकर के आएंगे ऑब्जेक्शन लगाने से पहले या एक दिन पहले, और उसमें हम बता देंगे कि भाई इन इन क्वेश्चन पर हम ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, आपको यूट्यूब पर बता देंगे। फ़ायदा क्या होगा उससे कि यदि उन एक्स्ट्रा क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है तो आप सेल्फ ऑब्जेक्शन लगा पाएँ। आप ये शिकायत नहीं कर पाएँ कि हमें भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाने दिया, आपने भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। भाई जिन पर हम लगाएँगे वो हम बता देंगे, और जिन पर आप लगाना चाहते हैं उन पर आप लगा सकते हैं। एक बार पूरी बात मैं फिर से बता देता हूँ। ऑफिशियल आंसर की में कुछ आंसर गलत दिए हुए होते हैं, उनके ऑब्जेक्शन नहीं लगाते हैं तो बोर्ड कुछ भी चेंज नहीं करता, कोई भी बोर्ड चेंज नहीं करता। कुछ अच्छे स्टूडेंट रह जाते हैं क्वेश्चन सही करने के बावजूद। ऑब्जेक्शन स्टूडेंट लगाता है तो दिक्कतें आती है, स्टूडेंट को प्रॉपर एविडेंस ही नहीं पता, कोचिंग वालों के नोट्स के लगा देता है, अपनी बातें लिख देता है, कुछ ऐसे ऑथर की बुक लगा देता है जो बोर्ड नहीं मानता, और कोई टेक्निकल एरर कर देता है। तो उस वजह से स्टूडेंट के ऑब्जेक्शन को सही कई बार नहीं माना जाता। स्टूडेंट के पास पेमेंट नहीं होता, 20 क्वेश्चन के लिए 20,000 का पेमेंट चाहिए। स्टूडेंट में यूनिटी नहीं होती, स्टूडेंट ये सोच लेता है किसी और ने लगा दिया होगा, और 100 स्टूडेंट लगा रहे हैं, 100 बार पेमेंट जाता है। तो कॉमर्स मेरी जान लगाएगा ऑब्जेक्शन, टेक्निकली आप ही लगाएंगे क्योंकि हम तो लगा नहीं सकते, स्टूडेंट लगा सकता है। सबूत हम तैयार करेंगे, पेमेंट भी हम तैयार करेंगे, आपसे नहीं लेंगे। प्रोसीजर क्या रहेगा, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, कॉमर्स मेरी जान सर्च करेंगे, हम मिल जाएंगे। जितने भी ऑब्जेक्शन हो वहाँ पर स्क्रीनशॉट के साथ आप डाल देना। हम डिसाइड करेंगे किनका लगाना चाहिए किनका नहीं लगाना चाहिए। आपने 20 क्वेश्चन बताए, हो सकता है हमें 7 सही लगे, 10 सही लगे, 5 सही लगे, 20 सही लगे। हम उनके प्रॉपर एविडेंस बनाएंगे, एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे, उसको पेमेंट करेंगे, ऑब्जेक्शन लगाएंगे। एक दिन पहले आकर के हम यूट्यूब पर बता देंगे किन किन का हम लगा रहे हैं। जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्शन है आपको लगता है लगाना ही चाहिए, उन पर आप सेल्फ लगा सकते हैं। और ये सब हम कॉमर्स स्टूडेंट के हितों के लिए कर रहे हैं। किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। आप देखते होंगे कि जब वैकेंसी आती है सभी इंस्टीट्यूट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, पेपर हो गया, कोई उस पर ध्यान नहीं देता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारा एक तरीका है, जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी, ज्वाइनिंग का मतलब है अटेंडेंस रजिस्टर में ऑफिस में आपके सिग्नेचर नहीं हो जाएंगे, आप ये नहीं कह देंगे कि सर मेरी जॉब पक्की हो गई, उन्होंने मुझसे साइन करा लिया अटेंडेंस रजिस्टर में, तब तक हम आपके साथ हैं। डीवी में भी हम पूरा सपोर्ट करते हैं। डीवी में कई बार स्टूडेंट की कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनको वो किसी के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकता। इवन कई बार ऐसी चीज़ें होती है वो रिलेटिव्स के साथ डिस्कशन करने से भी शर्माता है। तो कोई भी चीज़ हो आप बेझिझक हमें बता सकते हैं, स्टूडेंट के हितों से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सभी स्टूडेंट्स को बता दीजिए कि क्या करना है। आपके फालतू पैसे खराब नहीं होने चाहिए, फालतू एविडेंस लगाएंगे नहीं मानेगा बोर्ड, प्रॉपर तरीके से हम लगाने वाले हैं। जहाँ तक ये वीडियो फैला सकते हैं फैला दीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको हमारा ये तरीका, हमारा ये कैंपेन कैसा लगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।